आईपीएल ऑक्शन की देखिए पूरी लिस्ट आ चुकी है और लिस्ट आने के साथ साथ अब सबके मन में ये सवाल है कि कौन से प्लेयर्स हैं जो इस बार बढ़े जाने वाले हैं। क्योंकि लव अगर हम बात करें तो मिनी ऑक्शन तो देखिए हर बार एक ना एक प्लेयर के लिए तो बहुत बड़ा जाता ही है। मेगा ऑक्शन में हमने देखा है कि कभी ऐसा होता नहीं था, लेकिन इस बार वहां पर भी हमें 26 27 करोड़ में देखने को मिले। देख लीजिए आप 23.75 करोड़, लेकिन इस बार मिलने वाला है उनको आधा दाम, क्योंकि पिछला ऑक्शन के बाद परफॉर्मेंस बहुत ही एवरेज रही थी। तब भी मैं कहूंगा अभी भी सिर्फ 2 ही मार्की प्लेयर्स हैं जो 45 करोड़ में, इंडियन की बात करें तो टोटल 45 प्लेयर्स हैं। हाँ। उसमें वेंकटेश अय्यर का नाम है, तो कहीं ना कहीं बेस प्राइस 2 करोड़ रखा है रवि बिश्नोई ने और वेंकटेश अय्यर ने, इन दोनों का बेस प्राइस 2 करोड़ है। उसके अलावा जितने मार्की प्लेयर्स हैं 43 अदर्स वो फॉरेन प्लेयर्स हैं। और ओवरसीज प्लेयर्स की हमको पता है डिमांड कितनी रहती है मिनी ऑक्शन में, और उन्हीं प्लेयर्स पर चर्चा करने वाले हैं कि कौन से प्लेयर्स ऐसे रहने वाले हैं जो इस बार बैंक तोड़ने वाले हैं बिल्कुल, और बहुत जबरदस्त डील मिलने वाली है प्लेयर्स को। और सबसे पहले नाम बहुत ही अंडररेटेड बैट्समैन और जिसकी बात बहुत कम हो रही है लेकिन बहुत अच्छा इंपैक्ट डाला है अपने इंटरनेशनल करियर में। हम बात करें जेमी स्मिथ की, इंग्लिश बैटर हैं। अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें बहुत अच्छी एग्रेसिव बैटिंग दिखाई थी इन्होंने, बहुत अच्छा क्लास प्लेयर नजर आता है। में भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे हैं, बिग बैश भी उन्होंने खेला है, तो ओवरऑल जेमी स्मिथ एक अच्छे प्लेयर आपके लिए बन सकते हैं। और जिनको विकेट कीपर स्लॉट चाहिए, अगर हम बात करें तो केकेआर आप टॉप पे रखिए, आपको ओपनिंग बैट्समैन भी चाहिए आपको, उसके अलावा आपको विकेट कीपर भी चाहिए। और ये एकदम मेरे को लग रहा है कि फिट बैठ रहे हैं। फिल सॉल्ट के रिप्लेसमेंट ढूंढ रही थी, डिकॉक वो काम नहीं कर पाए थे, लेकिन जेमी स्मिथ शायद वो काम कर सकते हैं। राइट हैंड बैट्समैन है, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बन जाएगा सुनील नारायण के साथ, और मुझे लग रहा है कि क्या जाने वाली जेमी स्मिथ के पीछे। दूसरे प्लेयर पे चलते हैं, रवि बिश्नोई। आपको लगता है इस बार काफी अच्छा परफॉर्मेंस इनका भी नहीं रहा था? पिछली बार भी 10 से 12 करोड़ रुपए तो इनको मिले ही थे। इस बार भी है कि लेग स्पिनर बहुत सारी टीम्स को जरूरत पड़ती है। एक एमआई के लिए मुझे लगता है कि अभी भी एक अच्छा लेग स्पिनर, जरूर मार्कंडे वापस आए हैं, लेकिन उसके अलावा आपको एक एक्सपीरियंस प्लेयर की बात करें तो बिश्नोई का हर सीजन खराब नहीं जाता। एलएसजी ने उनका यूज भी बहुत अलग तरीके से किया था, दिग्विजय राठी के शैडो में भी थे वो। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जो इनके पीछे भागने वाली हैं, क्योंकि स्पिन हर टीम को अभी फिलहाल चाहिए। एसआरएच के पास जीशान है, लेकिन उसके अलावा कोई एक्सपीरियंस नहीं। मैं कह रहा हूं पंजाब किंग्स को नहीं चाहिए, उनके पास चहल है, वो अपने से उन्होंने जैम्पा रिलीज कर दिया, लेकिन सीएसके के पास जाइए, नूर अहमद अभी उनके पास इकलौते ऐसे स्पिनर है जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा अब उनकी टीम से अश्विन भी चले गए हैं। और आप पर्स भी देखें तो 40 करोड़ से अबव का है। बिल्कुल 45 करोड़ का पर्स है उनका। और आप बात करिए राजस्थान की, हसरंगा रिलीज कर चुके हैं, तीक्ष्णा रिलीज कर चुके हैं, उनको भी स्पिनर चाहिए होगा। तो अभी बात नहीं हो रही रवि बिश्नोई की, लेकिन रवि बिश्नोई की बात ऑक्शन डे पे जरूर होगी, क्योंकि भाई डिमांड बहुत है और टीम्स इतनी सारी हैं, तो प्राइस जाने वाला है ऊपर। टीम्स के पास पर्स भी अच्छा। मुझे लगता है कि केकेआर अगर देखे तो अरुण चक्रवर्ती के साथ और सुनील नारायण के साथ एक लेग स्पिनर का अच्छा कॉम्बिनेशन भी बना सकती है। तो केकेआर भी जा सकती है, सीएसके भी जा सकती है, और अगर हम साथ में बात करें जो अपने राजस्थान रॉयल्स के लिए बात, वो भी एक तीसरी टीम हो सकती है जो उनके पीछे जा सकती है। क्योंकि मुंबई वगैरह इनके पास पर्स ही नहीं है, तो इनका कोई मतलब बनता नहीं है। अगर कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो ये है कि फिर 2 करोड़ में तो इनको ले ही लिया जाएगा। मुझे लगता नहीं कि केकेआर जाने वाली, क्योंकि मतलब सुयश शर्मा अगर आपको याद हो एक स्पिनर थे, लेकिन उनको ज्यादा मैचेस मिले नहीं, क्योंकि आपके 2 स्पिनर्स फिक्स्ड रहते हैं। तीसरा अनुकूल कुछ मैचेस खेलते हैं, वो वहां पे आपको 2-3 ओवर्स निकाल कर दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से प्रॉपर स्पिन बॉलर के पीछे नहीं जाएगी, चक्रवर्ती फिक्स है, लेकिन बाकी टीम जा सकती है जरूर। और जिस टीम के पीछे केकेआर जाने वाली है डेफिनेटली वो है वेंकटेश अय्यर। रिलीज कर दिया है और उसके आधे प्राइस में खरीदने की चाह है इनकी, और कोशिश भी करेंगे कि 10 से 12 करोड़ में आपको वेंकटेश मिल भी जाएं। लेकिन जैसे लास्ट टाइम आरसीबी गई थी, अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है इस बार का ऑक्शन भी। सीएसके वर्सेस केकेआर ही ऑक्शन आपको देखने को मिलने वाला है, बाकी टीम्स आपको फीचरिंग करती हुई दिखेंगी। बिल्कुल, मेन ऑक्शन ये सीएसके वर्सेस केकेआर ही होने वाला है। बिल्कुल, तो वेंकटेश अय्यर के लिए भी मुझे लगता है कि यही होगा कि आपको सीएसके के लिए भी बात करें तो उन्होंने बीच में प्लेयर्स जो दीपक हुड्डा उनके लिए खेल रहे थे, तो काफी प्लेयर्स रिलीज किए हैं, और वेंकटेश अय्यर स्पिन अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल, और अभी तक देखिए परफॉर्मेंस वेंकटेश अय्यर की आई थी जो 2022 का सीजन की बात करते हैं, मेरे को लग रहा है जहां तक मैं सही बता रहा हूं, ओपनिंग करनी स्टार्ट करी थी उन्होंने गिल के साथ, लगातार 50s आई थी, ओपनर चाहिए भी। और बिल्कुल, और वहां पे केकेआर ने अर्पित 7 में से 6 मैचेस लगातार जीतने थे, और जीते भी थे केकेआर ने लगातार मैचेस। फाइनल खेली थी सीएसके, हालांकि फाइनल हार गई थी, लेकिन वेंकटेश अय्यर का बहुत बड़ा रोल रहा था उसमें फाइनल तक पहुंचाने में, क्योंकि हर मैच में कंसिस्टेंटली ओपनिंग में रन्स बनाए थे, 50 रन्स और 100 रन्स का स्टैंड देखने को मिला था गिल और उनके बीच में। तो अभी लास्ट सीजन की बात करेंगे, आप परफॉर्मेंस नहीं आई ये मानते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इनका बैटिंग ऑर्डर में कितना सफल हुआ है। कभी नंबर 8 पे भेजा गया है इनको, कभी नंबर 4 पे भेज दिया गया है, तो उससे भी कई बार आपके दिमाग में डाउट रहता है, आप उतना ज्यादा मतलब पिच पे उतना आप स्टेबल महसूस नहीं करते, क्योंकि आपका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो रहा होता है, जो भी इंडियन टीम में भी हो रहा है। लेकिन खैर वेंकटेश
वेंकटेश अय्यर अच्छे प्लेयर हैं, क्लच प्लेयर है, लास्ट टाइम जरूर मौका नहीं मिला उतना ज्यादा और नहीं बना भी पाए रन्स, लेकिन इस बार सीएसके जाती है या आरसीबी जैसी टीम जाती है जो भी नंबर 4 का प्लेयर ढूंढ रही है, नंबर 4 नंबर 3 दोनों पे कंफर्टेबल रहते हैं और उनके पास भी एक प्रॉब्लम रही है दीपक, अगर आप देवदत्त पडिक्कल की बात करें उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया, एक आध मैच परफॉर्मेंस आया है, लेकिन आप पाटीदार के अलावा बात करें नंबर 4 पे नंबर 3 पे कोई खिलाड़ी इनके पास है नहीं। आरसीबी लास्ट टाइम गई जा सकती है फिर से एक प्लेयर बिल्कुल चाहिए और वो अगर प्राइस उनके ब्रैकेट के अंदर आता है तो आरसीबी भी उनके पीछे जा सकती है। अगला प्लेयर मुझे लगता है एक और आरसीबी से इस बार रिलीज हुए हैं, वो है लाइम लिविंगस्टन। उनका भी ऐसा ही है कि कोई चाहता नहीं है लेकिन आखिर में जब ऐसा प्राइस बढ़ जाता है उनका सब फिर लास्ट में लगता है कि लिविंगस्टन मुझे लग रहा है कि अंसोल ना चले जाए, क्योंकि उनका वो मैक्सवेल वाला हाल है कि चले तो शाम तक वरना शाम तक। लेकिन मैक्सवेल हमेशा महंगे जरूर जाते थे। इस बार मुझे लग रहा है कि वो अंसोल ना चले। मैक्सवेल देखिए इस बार मिस ही हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं चांस बढ़ जाता है कि एक ऐसा प्लेयर तो होगा कि अंधों में कांडा राजा वाली बात है, तो वो मुझे लगता है कि हो सकता है। लेकिन एक और खिलाड़ी है जिसकी बात फिर से कई के लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मथीशा पथिराना एक जबरदस्त पेसर, एक सीजन खराब गया लेकिन उससे वो डिफाइन नहीं करता उनका करियर, क्योंकि उससे पहले सीएसके के लिए जब बॉलिंग सबसे शॉकिंग कॉल था इस बार कि आपने पथिराना को पूरा ग्रूम किया और एक सीजन उनका अच्छा नहीं गया था, एक्स्ट्रास बहुत ज्यादा दे रहे थे, आपने तुरंत उनको रिलीज कर दिया जहां पर बड़ी बड़ी बातें आ रही थी कि धोनी उनके बिल्कुल फादर फिगर जैसे उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट दी थी कि धोनी मेरे फादर फिगर जैसे हैं, तो अब वो वहां से उनको रिलीज कर दे रहा, शायद बायबैक करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपके पास नेथन एलिस है, एक घातक ऑस्ट्रेलियाई पेसर, शायद आप एक ओवरसीज पेसर की जरूरत में आपको नहीं लगे तो आपने उनको नहीं रखा है। डेथ बॉलिंग कहीं ना कहीं मथीशा पथिराना का लास्ट सीजन बहुत मुझे लगता है कि जो केकेआर इस बार मिस कर रही है वो पथिराना पूरा कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि पथिराना के पीछे डेफिनेटली केकेआर जाने वाली है। लोग बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा कैमरन ग्रीन की, लेकिन मुझे लगता है पथिराना और जेमी स्मिथ पे भी केकेआर इक्वली आए कर रही है। जी, कैमरन ग्रीन अभी तक हमने इसलिए रिवील नहीं किया था क्योंकि उनकी बात सब कर रहे हैं, ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है कि कैमरन ग्रीन के पीछे इस बार जाएंगी टीम्स और उसमें नाम जरूर होगा केकेआर का या सीएसके दोनों का ही, क्योंकि सीएसके ने भी 2 ऑलराउंडर्स अपने रविंद्र जडेजा और सैम बिल्कुल दोनों भेज दिए वहां पर। अब देखिए अब यहाँ पे जो केकेआर ने खेला ये करा है कि केकेआर ने रिलीज किया आंद्रे रसल को, बहुत सारी टीम की होप्स आई करी इंक्लूडिंग एसआरएच एंड सीएसके, दोनों टीम्स चाह रही थी कि वो रसल को लेके अपना मिडिल ऑर्डर में जो एक फिनिशर का रोल है जो अब तक बहुत समय से मिस कर रहा है, लैक कर रहा है, वहां पे आपने ओवरटन को खिलाया, उसके अलावा आप सैम करन को आपने मिडिल ऑर्डर में भेजा, आपने दीपक हुड्डा से एक्सपेक्टेशंस रखी, राहुल त्रिपाठी को कई बार नीचे भेजा, लेकिन आपको वो रिजल्ट्स वो आउटकम नहीं मिले। लेकिन आप रसल की उम्मीद करें तो रसल को बना दिया गया पावर कोच, आपके पास इकलौते अच्छे पावर हिटर लिविंगस्टन के बाद अगर आप देख रहे हैं, और कैमरन ग्रीन आपके पास वही इकलौते खिलाड़ी है, लेकिन बात वही है 45 करोड़ सीएसके, 65 करोड़ केकेआर, 5-5 करोड़ और मिलते हैं, 70 करोड़ केकेआर और 50 करोड़ सीएसके। इनके अलावा कैमरन ग्रीन कोई और टीम हाथ नहीं लगा पाएगी। और एक और प्लेयर है जो मुझे लगता है कि जिसके लिए जा सकते हैं वो मुस्तफिजुर रहमान। वो अंडररेटेड रहते, पिछली बार भी रिप्लेसमेंट आए थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उनका प्राइस बढ़ सकता है क्योंकि वो जो उनकी कटर्स हैं अभी भी मुझे लगता है कि उनकी इकोनॉमी जो है वो 8 के करीब ही रहती है, तो वो एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। तो उनके लिए भी टीम्स, चाहे मैं आरसीबी के लिए भी मैं कहूंगा कि देखिए उनकी स्टार्टिंग में विकेट सटकाने की जो सीएसके से उन्होंने जो रिदम पकड़ी थी वो डीसी में भी आई थी, लेकिन वही कह सकते हैं कि अब क्योंकि एज हो रही है और बहुत सारी टीम्स बांग्लादेश प्लेयर्स के अब डेथ बॉलिंग में उतना ज्यादा प्रेशराइज फील करते हैं तो आप उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ऐसे प्लेयर है जो बहुत समय से उन्होंने अपने आप को आईपीएल में प्रूव करा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो 2-3 करोड़ से ऊपर जा सकते हैं, लास्ट टाइम भी वो रिप्लेसमेंट के तौर पे आते हैं मोस्टली, लेकिन मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा जाने वाले। एक खिलाड़ी है वेस्ट इंडीज के बहुत जबरदस्त, जेडन सल्स, मुझे लगता है कि वो जरूर अच्छा बिक सकते हैं। मैं तो उनको अनसोल्ड ही जाने के लिए कहूंगा, तीनों फॉर्मेट में, क्योंकि शमार जोसेफ देख लीजिए आए थे, नहीं वो तो टेस्ट के थे देखिए, लेकिन आप जेडन सील्स की बात करेंगे, तीनों फॉर्मेट में अच्छा करा है, अच्छी पेस है, अच्छा रिदम पकड़ा हुआ है और आगे मेरे ख्याल से जरूर इस ऑक्शन में भी ठीक ठाक प्राइस मिल सकता है, क्योंकि पेसर्स के पीछे स्पेशली ओवरसीज पेसर्स के पीछे जाती है टीम्स। एक ये खिलाड़ी हो गए, एक कूपर कोनोली है, वो भी जा सकते हैं, और साथ ही साथ कोइट्जे भी अब वापस आ गए, कोइट्जे और आंद्रिक वो तो आईपीएल में तो बहुत खराब प्रदर्शन रहा है। हाँ, लेकिन बैटिंग करनी आती है। एक और बहुत अच्छे खिलाड़ी है जॉश इंग्लिश, उनको पंजाब ने रिलीज किया है, लेकिन रिलीज इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी पूरी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है वो कंफर्म नहीं है कि पूरे सीजन के लिए अवेलेबल रहेंगे नहीं रहेंगे। अब वो अगर कंफर्मेशन आता है, अगर वो आधा सीजन भी खेल रहे हैं और आपको 4-5 करोड़ में मिल जा रहे हैं जॉश इंग्लिश की सर्विसेज, आपके पास एक अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है जो कभी भी मैच पलट सकता है, आपके पास एक अच्छा ओपनर है,
अगर आप मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहते हैं वहां के लिए बहुत जबरदस्त प्लेयर है। बिल्कुल, तो जॉश इंग्लिश के इंग्लिश आप ने आगे के देखिए लिए invest कर फाइनल में सकते भी हैं। एक बार आरसीबी को अगर थ्रेट जो पहुंचाया था पूरे फाइनल में, तो वो जॉश इंग्लिश की पारी थी। तो जॉश इंग्लिश वो आपके लिए विकेट कीपर भी बन सकते हैं, आपके लिए मिडिल ऑर्डर भी खेल सकते हैं, आपको ओपनर चाहिए केकेआर को तो वो भी वो बन सकते हैं। तो उनके पास वो सारी कैपेबिलिटीज है। अब कंसर्न यही है अर्पित कि वो इस सीजन में शायद ना खेले क्योंकि उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो कंफर्म नहीं करी है। लेकिन फिर वो ऐसे अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते, क्योंकि आपको आईपीएल का रूल भी मतलब पता है कि confirm, आप हाँ। ऐसे बिना कोई वजह से आप कुछ एक आध मैच खेलेंगे तो खेलेंगे, बट वही है कि लोग करवा के अब कैमरन ग्रीन ने भी करवा लिया, हम लोगों ने क्या ही कर लिया। वही मैं कह रहा हूँ। एक खिलाड़ी और है रचिन रविंद्र, इनकी बात भी बहुत कम हो रही है, लेकिन T20 में एज सच परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन जब जब आए हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करिए टीम को, सीएसके को उतने मौके नहीं मिले हैं क्योंकि आपके पास कॉनवे भी, आपके पास रचिन भी हैं, दोनों लेकिन ऊपर रचिन नीचे। ने अभी तक आईपीएल में वो उस तरीके का Impactful परफॉर्मेंस performance दिखाया नहीं है, है, और मुझे लेकिन लगता है कि वो player में caliber है। हाँ, कि सीएसके में वो कैलिबर मुझे लगता नहीं है उनका दिखा है। किसी और टीम में जाएंगे, कुछ और पिचेस मिलेंगी उनको जो न्यूजीलैंड में वो खेलते हैं जिस तरीके से फ्लो में, तो वो चेंज होता हुआ नजर आ और सकता बहुत बहुत कैलिबर इनके अंदर वैसे डेविड बेविक के साथ भी हुआ था, हमने देखा था स्टार्टिंग में एमआई ने लिया था और किसी टीम ने बैक नहीं किया था। अब आप देखिए वो क्या स्टार परफॉर्मर बना है, और सीएसके ने रिप्लेसमेंट रखा है और उसको रिलीज भी नहीं किया। हाँ, अब रिटेन कर लिया, पहले रिप्लेसमेंट आए थे, अब रिटेन हो चुके हैं। बिल्कुल, तो अब ऐसे ही कई कई सारे खिलाड़ी हैं, उस पर भी हम लोग डेफिनेटली एक अलग वीडियो जरूर करेंगे, बट फिलहाल यही थे टॉप प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन आईपीएल ऑक्शन 2026। फिलहाल ऐसी और क्रिकेट से जुड़ी और आईपीएल से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीएनए।